हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि आपको भी काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया है, यानी कि हिंदू धर्म में बाकी किसी पशु को भी माता का दर्जा नहीं मिला है, सिर्फ गौ माता को ही माता कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हर एक पूजा का जो पकवान होता है, जो भोजन भगवान के लिए हम निकालते हैं, वो गाय को ही दिया जाता है, बाकी किसी पशु को नहीं दिया जाता। तो आखिर इतनी मान्यता क्यों है हिंदू धर्म में गाय की, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सभी के साथ इसको शेयर करें, ताकि हर किसी को इस बात की नॉलेज हो जाए कि आखिर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय की इतनी मान्यता क्यों है और गाय को क्यों पूजते हैं। और लास्ट में आप ही मुझे बताना कि कितना सही है माता को, मतलब गौ माता को माता का दर्जा देना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता की, गौ माता की उत्पत्ति कैसे हुई, कि उनका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे की गाय की प्रजाति पूरी पृथ्वी पर आई। तो हम उनकी पहले उत्पत्ति की बात करेंगे। तो पहले पॉइंट है कि गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, जब देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो वहाँ से जो समुद्र से गाय निकली थी उसका नाम था कामधेनु गाय, जो कि गुरु वशिष्ठ को दे दी गई थी और वो उसको बहुत ही प्रेम से रखते थे। और वो गाय भी हर गुरु की हर इच्छा का पालन करती थी, जो भी उनको चाहिए होता था वो प्रकट कर देती थी। तो वहाँ से कामधेनु गाय की उत्पत्ति के बाद ही गाय की प्रजाति पृथ्वी पर बढ़ने लगी। तो ऐसे उत्पत्ति हुई थी गाय की, जिसके कि काफ़ी युद्ध हुए थे कामधेनु गाय को लेके, क्योंकि राक्षसों ने, देवताओं ने, राजाओं ने, हर सबने युद्ध किया था कामधेनु गाय को पाने के लिए। ऐसे में गुरु वशिष्ठ ने अपने 1000 पुत्रों को भी खो दिया था, लेकिन कामधेनु गाय नहीं दी थी। लेकिन अंत में इंद्र ने उनसे कामधेनु गौ माता को चोरी कर लिया था। तो अब तो बात हो चुकी है उनकी उत्पत्ति की। अब दूसरा पॉइंट है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए उनको पूजा का खाना दिया जाता है। यदि आप घर में भी पहली रोटी अपने घर में भगवान के लिए निकालते हैं, तो आप उसको एंड में उठा के गौ माता को दे देते हैं। तो इससे आप जिस भी देवी देवता के लिए भोग निकालते हैं और गाय को बाद में आप उठा के वो रोटी देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने उसी देवता को वो भोग जो है दे दिया है और उन्होंने वो खा लिया है। क्योंकि सभी देवी देवता, बड़े से छोटे तक, हर एक देवी देवता का वास गाय में होता है, इसलिए गाय को हमेशा पूजा का खाना दिया जाता है। और शुरू की पहली रोटी जो है गाय के लिए, हर घर में जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, शुरू की रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन गाय की रोटी जिस घर में, पहली रोटी गाय के लिए जिस घर में भी निकाली जाती है, उसमें हमेशा खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। उस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी उस घर में कमी नहीं आती। अब तीसरा है कि गाय मात्र एक ऐसा जीव है जो कि ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है। मतलब कोई भी जीव पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो कि ऑक्सीजन छोड़ता हो। यानी कि हम बात करते हैं कि अगर मनुष्य की बात करूँ तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाई को छोड़ते हैं, लेकिन गाय सिर्फ ऐसी है जो कि सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ने का काम सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं, जिसकी वजह से कि इंसान जिंदा है और जीवन का संतुलन पृथ्वी पर बना हुआ है। लेकिन जो हमारी गौ माता है वो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो उनके पास रहना, उनके आसपास रहना कितना स्वास्थ्यवर्धक है, आप सोच सकते हैं। चौथा है कि अगर किसी बच्चे की माता ना रहे या किसी तरह से भी वो दूध पिलाने में सक्षम ना हो अपने बच्चे को, तो ऐसे में माँ के बराबर ही
अमृत के समान दूध अगर किसी जीव का है तो सिर्फ वो गौ माता का है। यानी कि अगर किसी की माता ना हो, जन्म के साथ ही या दूध ना पिला सके, ऐसे में बच्चे को आप गाय का दूध बिना सोचे समझे पिला सकते हैं, क्योंकि गाय का दूध जितनी जल्दी पचता है उतने ही उसके फायदे हैं। जैसे कि उससे इंसान में फुर्तीलापन आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बीमार हो, वो इजीली सबको पच जाता है और उससे हमेशा फुर्तीलापन बना रहता है। और शरीर में अनेकों गुण है इसके, जिससे कि बेनिफिट्स मिलते हैं। दिमाग भी तेज होता है। आपने देखा होगा कि जब भैंस का जो बच्चा होता है, जब वो भैंस का दूध पीता है तो हमेशा आलस में पड़ा रहता है। वही इंसानों के साथ भी होता है। अगर आप भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं तो वो आपको इतनी अच्छे से हाथ फेर देते हैं, उनकी बीपी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। छठा पॉइंट है कि गाय के गोबर को घर में लेपने से या दीवारों के लेपने से टीबी जैसे खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। देखिए अब तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि सबके घर सीमेंट के बन गए हैं, लेकिन मैं प्राचीन टाइम की बात करूं, पुराने टाइम की बात करूं तो उसमें घरों को लीपा जाता था, क्योंकि फर्श नहीं होते थे, कच्ची दीवारें होती थी, कच्चा घर होता था। तो जब भी उन घरों को, दीवारों को गाय के गोबर से लेपा जाता था तो वहां पर होने वाले बैक्टीरिया अपने ही आप खत्म हो जाते थे। और दूसरा, उस घर से मच्छर दूर चले जाते थे। जिस घर में कि गाय के गोबर की सुगंध भी रहती है, उस घर में कभी भी मच्छर नहीं पनपते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 7वें पॉइंट की। देखिए गौमूत्र की मैं अगर बात करूं तो गाय का जो गौमूत्र है, यानी गाय का मूत्र, अनेकों औषधियों में काम आता है और इसकी डिमांड विदेशों में भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गोबर की डिमांड भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गाय का गोबर पृथ्वी को, यानी धरती माँ को उपजाऊ बना के हमारे लिए भोजन उत्पन्न करता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो सिर्फ गौ माता एक ऐसी है जो सिर्फ भोजन के बदले आपका जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं आपका पूरी तरह से सिर्फ देती है, आपसे कुछ नहीं लेती है। जैसे कि एक माता की प्रवृत्ति होती है अपनी संतान के लिए कि वो अपनी संतान को सिर्फ देना जानती है और इसके बदले चाहती है कि मेरी संतान स्वस्थ और संपन्न रहे। ऐसे ही हमारी गौ माता है त्याग की मूर्ति, जो कि सिर्फ देना जानती है और इसके बदले बस वो यही चाहती है कि जो भी मेरी संतान है वो सुखी और संपन्न रहे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज से ही गौ माता की अगर आप सेवा भी नहीं कर सकते तो मन में उनके लिए सम्मान जरूर रखें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो सके कि आखिर गौ माता को माता क्यों माना जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।